रिश्ते हैं जो आपके बहुत हितैषी है। एक आपके माता पिता और दूसरे गुरुजन। आपको जब कामयाबी मिलेगी तो इनका जो सीना है इतना चौड़ा होगा, इतना किसी का नहीं होगा। सब जलन करेंगे कि देखो उनका बच्चा सक्सेस हो गया, लेकिन एक माता पिता को और एक गुरु को बहुत खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज देखो कहां पे। हमारे विद्यालय से बहुत सारे बच्चे जो है निकल के गए और अच्छे पदों पे हैं, तो ये खुशी मिलती है कहीं मिल जाए। क्योंकि मैं अब पिछले 10 सालों से हूं, कंटिन्यू 10 सालों से हूं, मुझे 11वीं साल है यहां। तो अगर कोई बच्चा मिल जाए, पैर छुएगा कि सर जी नमस्ते, आज मैं यहां पे हूं, बड़ी खुशी मिलती है इस बात की। और आपको ये बुरा लगता है कि सर डांट रहे, उल्टा सीधा कहते, पिटाई करते। ये पिटाई जो है जरूरी है। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, उस पे कुछ बच्चे अमल कर गए, वो समझते हैं कि सर बिल्कुल सही डांटते हैं, गुस्से में आके उल्टा सीधा कह देते हैं। उसके पीछे का प्यार भी है कि एक बार मूर्तिकार जो है अपनी तलाश में निकला मूर्ति बनाने के लिए, और ये बार बार मैं इसलिए सुनाता रहता हूं कि ये आप जो विचार करते हैं कि सर सिवाय पिटाई की कोई बात ही नहीं करते, डांट देते हैं सुबह ही सुबह उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो जितना आप की पिटाई होती रहेगी उतने अच्छे बन जाओगे। तो जो कहानी के पीछे का रहस्य मैं पूरी बता देता हूं, 2 मिनट की ये स्टोरी है मेरी। कि एक मूर्तिकार जानते ही आप, जो मूर्तियां बनाता है, और सुबह ही सुबह वो इस तलाश में निकला कि कुछ पत्थर मिल जाए मुझे तो उनकी सुंदर सी मूर्ति बना दूं मैं, क्योंकि उसी का चलता था घर का रोजी रोटी। तो वो जैसे ही जंगल के लिए नदी की तरफ निकला तो दूर जाके उसने देखा एक नदी के किनारे पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए। तो उसने सोचा यहां से अच्छा कहीं भी नहीं है, आराम से मूर्ति बनाऊंगा और बाजार में जाके अच्छी होती है। तो उसने उसकी तैयारी की उसको काटने की। वैसे ही पत्थर बोला कि ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं नहीं मूर्ति बनना चाहता, मुझे दर्द होता है, हटाइए इसको। मूर्तिकार ने वही पत्थर छोड़ दिया, दूसरा उठाया, दूसरे की भी स्थिति यही थी। मूर्तिकार भी बहुत ईमानदार था, ऑनेस्टी था, उसने भी जाने दिया। लेकिन उसमें और हम में एक अंतर रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मूर्तिकार की स्टोरी सुन लीजिए। तो जो पत्थर बना करते गए उनको उसने छोड़ दिया। फिर एक पत्थर मिला, वो सहन करता गया। जितना भी छांटा, आप समझ रहे कितना छांटा जाएगा पत्थर, तब जाके एक सुंदर मूर्ति का रूप लिया जाएगा। तो जो सहन करता गया, सुंदर मूर्ति बनी। और उसके मन में ख्याल आया कि आज मैं इसको सेल नहीं करता हूं, यहीं छोड़ देता हूं। तो उसने एक अच्छी जगह पे रख दिया और वहां से खाली हाथ लौट आया। फिर ठीक है, उसका नेक्स्ट डे वही प्रक्रिया में चलता रहा। कुछ साल बाद, 10 साल बाद वो उसी रास्ते पे गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा जो सुंदर मूर्ति बनाई गई थी उसकी पूजा हो रही थी। वहां मंदिर बन गया था और जो पत्थर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे मूर्तिकार को, उन पे नारियल फोड़े जा रहे थे। तो ये हकीकत है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उनमें एक हम में थोड़ा सा डिफरेंट ही है। वो ईमानदार था, हम थोड़े बेईमान कहेंगे।
कि यहां जो रोते हैं हम उनको भी बनाते हैं। जो बच्चा रोता है ना उसको छोड़ते नहीं है। कोशिश हमारी कंटिन्यू रहती है सभी अध्यापक द्वारा कि आप बेशक शिकायत करिए, पीठ पीछे कुछ भी कहिए, लेकिन हमारा एक ही टारगेट रहता है कि आपको हम सुधार सके और पढ़ाई में मन लगा सके। यह बात केवल उन बच्चों के लिए है जो 10% बच्चे शरारती हैं। 90% बच्चे मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, अनुशासित हैं, पढ़ते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और बच्चों की भांति जो किया भी है, टॉपर रहे गत वर्षों में बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में, हाई स्कूल इंटर की में। तो ये गलत चीज में कुछ नहीं रखा। बाइक चला रहे रोड पे तो बीच पे ही चला रहे, साइकिल चला रहे तो यही नहीं देख रहे। एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, हाथ पकड़ के चलाते। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करें और रोजाना अपने आप में दृढ़ संकल्प करें कि हम बेस्ट करेंगे दिन ब दिन। आ नहीं रहे तो डायरी दे बच्चों को ही बुला लीजिए। तो समय बहुत हो गया है, अब बिना देरी के मैं उन बच्चों को बुलाऊंगा जिन्होंने सबसे बेस्ट किया। सबसे बेस्ट था उनका परफॉर्मेंस हर मामले में। जो फर्स्ट प्राइज जिनको मिलने जा रहा है वो है क्लास